क्लास 11 के अध्याय 5 के भूगोल का खनिज एवं शैल, तो ऑब्जेक्टिव 20 VVI ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम। कौन से हैं? सिलिका एवं एल्यूमिनियम। उसके बाद दूसरा है अग्नीय चट्टानों की रचना होती है। अग्नीय चट्टानों की रचना मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। तो मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से जो है आग्नेय चट्टानों के निर्माण होता है। तो निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का मुख्य लक्षण है? तो निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का मुख्य लक्षण है? तो परिवर्तनीय है। उसके बाद चरवां है माइका का उपयोग होता है। तो माइका का उपयोग जो होते हैं विद्युत उपकरणों में होता है। किसमें होता है? तो विद्युत उपकरणों में होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो है ऐसा जो कि एकमात्र वाला यानी खनिज वाला नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व है जो खनिज वाला नहीं है? तो वो है माइका। दूसरे पर 6वां नंबर है पेट्रोलॉजी के अध्ययन होती है। तो पेट्रोलॉजी का अध्ययन विभिन्न शैलों का होता है। पेट्रोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो विभिन्न शैलों का होता है। उसके बाद जो है निम्नांकित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? निम्नांकित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो कठोर जो होता है खनिज वो हीरा है। क्या है? हीरा। उसके बाद जो है निम्नांकित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नांकित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट रूपांतरित चट्टान है। निम्न में से कौन सी शैली अवसादी नहीं है? निम्न में से कौन सी शैली तो अवसादी नहीं है? तो टाइलाइट अवसादी नहीं है। टाइलाइट अवसादी नहीं है। उसके बाद 10वां नंबर है निम्नांकित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? तो फिर वही आ गया। तो स्लेट भी अवसादी नहीं है। स्लेट भी अवसादी नहीं है। उसके बाद चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है युद्ध। हम ये सब 10वां में भी पढ़े होंगे। तो संगमरमर जो है चूना पत्थर के रूपांतरित है। चूना पत्थर के रूपांतरित रूप है। उसके बाद 12वां नंबर है कौन सी चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है? कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है? तो बसाल्ट जो है बसाल्ट ठंडा होने से बना है। उसके 13वां नंबर है इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो हीरा है। कौन सा है? तो हीरा। उसके बाद 13 नंबर जो है कोयला तथा पेट्रोलियम प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम प्रकार के चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान पाया जाता है। 15 नंबर सवाल है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है या हुई है? तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई तो है तो अग्नीय चट्टान और अवसादी चट्टान से। अग्नीय चट्टान और अवसादी चट्टान से हुए हैं। तो 16 नंबर सवाल है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव से बनी है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव से बनी है? तो कायांतरित जो है कायांतरित से बनी है। उसके 17वां नंबर है निम्नांकित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? निम्नांकित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो सल्फर जो है अधात्विक है। सल्फर अधात्विक है।
पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली चट्टानें हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली चट्टानें हैं तो अवसादी चट्टानें हैं। उसके बाद 19वें नंबर है रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है। रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है तो जिप्सम है। उसके बाद 20वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल हैं तो बलुआ पत्थर शैल है। निम्नलिखित में से कौन से अवसादी शैल हैं तो बलुआ शैल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो गुड बाय, चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, चलिए।